बायोलॉजी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले के टाइम पर तो फिर भी लॉन्ग क्वेश्चंस को रटकर स्टूडेंट चले जाते थे और एक लेवल के बेसिक मार्क्स आ जाते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, इवन केस स्टडी बेस्ड हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली अगर मैं इन दो की बात करूं, इन कैटेगरीज की, पर्टिकुलरली 1 मार्क जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, ये किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनसीईआरटी की, और केस स्टडी की भी अगर मैं बात करूं, इन दोनों में पर्टिकुलरली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भले ही आपने कितनी भी रटाई करी हो, आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। यानी पहला टारगेट हमें रखना है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे। दूसरा, अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आपको आता भी है, आपको थ्योरी आती भी है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यानी आना भी चाहिए और उस आने को दिखाना भी चाहिए। ये है आना और ये है उस आने को दिखाना। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बोर्ड्स में नॉर्मली लड़कियों के नंबर ज्यादा आ जाते हैं बजाय लड़कों के, क्योंकि लड़के नॉर्मली उसको जोक की तरह कहते हैं कि अरे तो बड़ा सुंदर सुंदर सजा सजा के लिखती है। जी हाँ, ऐसे ही सजा सजा के लिखना पड़ेगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर्स, बट हाँ थोड़ी थोड़ी बात हम करते चलेंगे। जैसे हमेशा एक मार्जिन छोड़िए, हर क्वेश्चन एंड होने के बाद एक लाइन खींचिए, अगर पेज में 3 4 5 लाइन ही बची हैं तो नेक्स्ट पेज से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी ऊपर मेंशन करो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर करेक्टली डालो। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली जहां पर डायग्राम रिलेटेड है, 5 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन है, डायग्राम पूछा गया है, डायग्राम नीटली बनाइए और डायग्राम की लेबलिंग करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक डायग्राम की लेबलिंग ऐसे करेगा, इधर 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 इधर, और एक इसी डायग्राम को ऐसे लेबल करेगा, ये, तो इस लेबलिंग में ज्यादा नंबर मिलेंगे हमें। देखिए बोर्ड्स में टीचर हमें जानता नहीं है, बोर्ड्स में आपकी कॉपी कहीं भी गई है चेक होने के लिए, तो वो आपका अंदाजा आपके पेपर को देख के लगाएंगे कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। अगर आपने बहुत अच्छा अच्छा सा लिखा है, शुरू में वही क्वेश्चंस आंसर करने जो हमें अच्छे से आते हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, और आगे जाके छोटी छोटी गलतियां अगर हैं भी इधर उधर तो वो कई बार मिस हो जाती हैं और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए ऐसी बहुत सारी बातें करते रहेंगे।